साथियों, आखिरकार चीते भारत लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इनके ना होने से पर्यावरण को कोई नुकसान हो रहा था? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते आ रहे हैं। आखिर इनकी जरूरत क्यों है? क्यों इन्हें कूनो नेशनल पार्क में भेजा जा रहा है? इनके आने से क्या फायदा होगा? चीतों के आने से किस तरह की कमी पूरी होगी? इस तरह के कई सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथियों, चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से यह भागता है। सन 1948 में छत्तीसगढ़ के जंगल में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। घोषणा स्वतंत्र भारत के पहले वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग के बाद की गई थी। 70 साल तक देश में चीते ही नहीं थे। फिर अचानक चीतों को भारत लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? सब ठीक ही तो चल रहा था, पर नहीं। आइए जानते हैं कि आखिरकार चीतों को भारत में लाने की आवश्यकता क्यों हुई। ऐसा नहीं है कि भारत में पहले चीते नहीं आ सकते थे। सन 1970 के दशक में ईरान के शाह ने भारत से कहा था कि हम भारत को चीते देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में हम आपसे शेर चाहेंगे। लगभग उसी दौरान भारत की सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जिसे 1972 में लागू किया गया। इसके अनुसार देश में किसी भी जगह किसी भी जंगली जीव का शिकार करना प्रतिबंधित था, जब तक इन्हें मारने की कोई वैज्ञानिक वजह ना हो या फिर वो इंसान के लिए खतरा ना बने, तब तक इन्हें मारना प्रतिबंधित था। इसके बाद देश में जंगली जीवों के लिए सुरक्षित इलाके बनाए गए, लेकिन लोग चीतों को संभवतः भूल ही गए थे। असल में इसकी आवाज उठी सन 2009 में, जब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI ने राजस्थान के गजनीर में 2 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप रखा। सितंबर में हुए इस 2 दिवसीय आयोजन में यह मांग की गई कि भारत में चीतों को वापस लाया जाए। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस कार्यक्रम में थे। केंद्र सरकार के मंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। कहा गया कि 4 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर चीतों को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एक्सपर्टों को लगता था कि इन 5 राज्यों में से किसी भी जगह पर चीतों को रखा जा सकता है। उनके हिसाब से यहाँ का वातावरण चीतों के लिए ठीक है, लेकिन फिर तय किया गया कि नहीं, अभी और बारीकी जांच करते हैं। ईरान से चीतों को मंगाने का ख्याल होल्ड पर रखा गया। वजह यह थी कि ईरान की चीतों का जेनेटिक्स अफ्रीकन चीतों से मिलता जुलता है, लेकिन फैसला गया अफ्रीकन चीतों को लाने के पक्ष में। 5 राज्यों की 10 जगहों को तय किया गया। ये 7 अलग अलग तरह के लैंडस्केप पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड्स, मध्य प्रदेश में डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय नेशनल पार्क, बागडारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाराडेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कूनो नेशनल पार्क। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शाहगढ़ ग्रासलैंड्स और उत्तर प्रदेश की कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पर चीतों को लाने के लिए कूनो नेशनल पार्क ही चुना गया। मोगाम्बे नाम की अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ मैगजीन के जर्नलिस्ट मनीष चंद्र विष्णु ने बताया कि चीतों के विलुप्त होने के बाद भारतीय ग्रासलैंड की इकोलॉजी खराब हुई थी, उसे ठीक करना था। चीता अम्ब्रेला प्रजाति का जीव है, यानी फूड चेन में सबसे ऊपर मौजूद जीव।
अगर यह नहीं आता तो फूड चेन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता। साथियों, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर चीतों के खाने पीने की कोई कमी नहीं है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में शिकार करने लायक जीव मौजूद है। चीतल जैसे जीव काफी मात्रा में कूनो में मौजूद हैं, जिन्हें चीते बहुत पसंद करते हैं और उन्हें पसंद सिखाते हैं, और साथ ही इस इलाके में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लोग चीतों को देखने आएंगे, राज्य को भी फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही 10 साइट्स चुने गए हैं, उनके अलावा IUCN के नियमों के तहत अगर किसी जीव को कहीं फिर से लाया जाता है तब और जगहों की जांच भी की जाती है। इसलिए 5 और स्थानों की जांच की गई थी, यानी राजस्थान के मुकुंदारा हिल्स टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भैंसरोगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश की गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और माधव नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क को दोबारा जांचा गया था। चीतों के हिसाब से कूनो नेशनल पार्क का मौसम सटीक है। चीते को ग्रासलैंड यानी थोड़े ऊंचे घास वाले मैदानी इलाकों में रहना पसंद होता है। खुले जंगलों में घने नहीं, वातावरण में ज्यादा उमस ना हो, थोड़ा सूखा रहे, इंसानों की पहुंच कम हो, तापमान बहुत ठंडा ना हो, बारिश ज्यादा ना होती हो। सभी बातों का ध्यान से विश्लेषण करने के बाद पता चला कि कूनो नेशनल पार्क अफ्रीकन चीतों के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ पर चीतों के सर्वाइव करने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कूनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसमें इंसानों का आना जाना बेहद कम है। यहाँ इंसान नहीं रहते। इस नेशनल पार्क का बफर एरिया 1235 वर्ग किलोमीटर है। पार्क के बीच में कूनो नदी बहती है। पहाड़ियाँ हैं जो बहुत तेज ढाल की नहीं है। दक्षिणी पूर्वी इलाके में पन्ना टाइगर रिजर्व से बाउंड्री जुड़ती है, साथ ही शिवपुरी के जंगल। इस इलाके के पास ही चंबल नदी भी बहती है, यानी कि चीतों के पास कुल मिलाकर 6800 वर्ग किलोमीटर का इलाका रहेगा। अधिकतम औसत तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। सबसे न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। इलाके में साल भर में 760 मिलीमीटर ही बारिश होती है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को खाने की कमी नहीं है। कूनो नेशनल पार्क में कोई इंसानी बस्ती या फिर गांव नहीं है, ना ही खेती बाड़ी। चीतों के शिकार करने लायक बहुत कुछ है, जैसे चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, चौसिंघा, ब्लैक बक, लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही, भालू, सिहार, लकड़बग्घे, भेड़िए, गोल्डन सियार, बिल्लियाँ, मंगूर जैसे कई जीव। यानी चीता जमीन पर हो या पहाड़ पर, घास में हो या फिर पेड़ पर, उसे खाने की कमी किसी भी हालत में नहीं होगी। नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा चीतल मिलते हैं, जिनका शिकार करना चीतों को पसंद आता है। नेशनल पार्क के अंदर चीतल की आबादी 38.38 से लेकर 51.58 वर्ग प्रति किलोमीटर है। यानी चीतों के लिए खाने की कोई कमी कूनो नेशनल पार्क में नहीं है। कूनो नेशनल पार्क में इंसानों की बस्ती। नेशनल पार्क में करीब 24 गांव थे, जिन्हें समय रहते दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ दूसरे स्थानों पर चले गए। इन्हें कूनो नेशनल पार्क के 748 वर्ग किलोमीटर के पूर्ण संरक्षित इलाके की सीमा से बाहर भेज दिया गया। ये सारे काम 1958 में ही पूरे हो चुके थे। आते जाते ग्रामीणों ने अपनी बिल्लियां और कुत्तों को भी जंगल में ही छोड़ दिया था। करीब 500 के आसपास से जानवर भी चीता के शिकार बनने लायक हैं। कूनो नेशनल पार्क में कितने चीते आ सकते हैं? किसी भी नेशनल पार्क में
किसी भी बड़े शिकार जीव को तब लाया जाता है जब शिकारी की संख्या के अनुपात में शिकार मौजूद हो। इसके साथ ही नेशनल पार्क का आकार भी जोड़ा घटाया जाता है। चीते का शिकार आमतौर पर वह जीव होते हैं जिनका वजन 60 किलोग्राम के आसपास होता है। जैसे चीतों के शिकार के प्रतिशत की गणना करें तो 10% लंगूरों का ही शिकार कर पाएंगे। नीलगाय या सांभर की पूरी आबादी का 30% हिस्सा ही खा सकते हैं। इन सारे गणित और एनालिसिस के बाद एक्सपर्ट के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में 21 चीतों के लिए शिकार है, यानी इतने चीते आ सकते हैं। अगर 3200 वर्ग किलोमीटर में सही प्रबंधन किया जाए तो 36 चीते भी कूनो अभयारण्य में आ सकते हैं और आनंदपूर्वक रह सकते हैं। आखिरकार क्यों चुना गया नाबी मियाँ के चीतों को? किसी भी देश से दूसरे देश में जंगली जीवों का प्रत्यर्पण करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला कि जिस देश से चीता आ रहा है, क्या वह देश लगातार कुछ सालों तक चीतों की सप्लाई करता रहेगा? चीतों का जेनेटिक्स कैसा है, व्यवहार कैसा है, उम्र सही है या नहीं, लिंग का संतुलन कैसा है। साथ ही चीते नामीबिया से आकर मध्य प्रदेश के वातावरण में रहने लायक जगह की स्थिति, शिकार के प्रकार आदि के एडजस्ट कर पाएगा या नहीं। इन मामलों में नामीबिया के चीतों ने इराक के चीतों को बचा लिया। फिलहाल अगले 5 साल तक चीतों के लिए नामीबिया से समझौता हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से डील में प्रोसेस में है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर देश में करीब 70 साल बाद एक बार फिर चीते दिखाई देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते, 5 मादा और 3 नर छोड़े जाएंगे। ये चीते नामीबिया से भारत लाए जाएंगे, जिन्हें 16 सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से एक विशेष विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। 17 सितंबर की सुबह यह 8 चीते जयपुर लाए जाएंगे। फिर यहाँ से इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे मध्य प्रदेश में चीतों का आगमन हो रहा है और साथ ही माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।